एक दिन अस्मिता अपने घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। अस्मिता ने वो डायरी पढ़ी और वो दंग रह गई। वो डायरी लेकर अस्मिता अपनी सहेली रीटा के पास आई। अरे ये देख, मुझे क्या मिला। तुझे पता है, डायरी में एक डेडली गेम के बारे में लिखा है। कौन सा गेम? मिडनाइट मैन का हॉन्टेड गेम। अब ये क्या होता है? रुक, मैं पढ़कर तुझे समझाती हूँ। कई सदियों से मिडनाइट मैन लोगों की जान लेते आया है और इस खेल का नाम मिडनाइट मैन इसलिए है क्योंकि इस खेल को रात में 12 बजे खेला जाता है। खेल का नियम बहुत आसान है। एक ब्लैंक पेपर पर खेलने वाला इंसान अपना नाम लिखकर उस पर अपनी खून की बूंद डालेगा और फिर घर के दरवाजे पर 22 बार खट खट खटकाएगा। फिर खेलने वाले को मोमबत्ती जलानी होगी और किसी के भी साथ ये खूनी खेल शुरू हो जाता है। माना जाता है कि 22वीं बार खटखटाने से पहले ही मिडनाइट मैन उस घर में दाखिल हो जाता है। अब इसके बाद खेलने वाले को सारे घर में घूमते रहना पड़ता है। अगर घूमते घूमते उसकी मोमबत्ती बुझ गई तो उसे तुरंत 10 सेकंड के अंदर वो मोमबत्ती वापस जलानी होती है। अगर किसी कारण वो नहीं जल पाया तो उस इंसान की सिर्फ एक चीख ही सुनाई देती है और कुछ नहीं, मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। ऐसा कोई खेल थोड़ी होता है, ये सब बकवास है। अब लिखा है तो होता होगा ना, मैंने ये खेल थोड़ी ना बनाया। मुझे लग रहा है कि ये खेल काल्पनिक है, किसी ने डराने के लिए ये खेल बनाया होगा। मुझे भी यही लगता है, पर जब मैंने इस खेल का इतिहास पढ़ा तो मैं खुद दंग रह गई। अच्छा, रुक, तुझे भी सुनाती हूँ। द मिडनाइट मैन गेम ये खेल नहीं है बल्कि एक दर्दनाक घटना है। इस कहानी की शुरुआत 1610 में हुई थी। यूरोप के एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा परिवार था, लूसीफर परिवार। ये परिवार गांव में सबसे अमीर था और इनका पूरे गांव पर दबदबा था। गांव वाले इन्हें झुककर प्रणाम किया करते थे। लूसीफर फैमिली के मुखिया थे मिस्टर लूसीफर, जिनके 3 निर्दयी बेटे थे। ये तीनों शैतानों से कम नहीं थे। गांव वालों की छोटी सी गलती पर ये लोग उनकी खाल उधेड़ कर रख देते थे। शायद यही कारण था कि सारे गांव वाले इनसे डरते थे। इस गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। बूढ़ा आदमी इतना लाचार था कि वो खुद चल भी नहीं पाता था। वो हमेशा बिस्तर पर रहता था। बूढ़े आदमी का बेटा ही उसका आखिरी सहारा था। उसका बेटा अपने छोटे से खेत में फूल उगाया करता था और उन्हें रोज शहर के बाजार में बेचने जाया करता था। इसी से उनका घर चलता था। पिताजी, आप अपनी दवाइयाँ खा लेना, मैं शाम तक लौटता हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। एक दिन की बात है, लूसीफर परिवार बहुत गुस्से में गांव वालों की पिटाई कर रहा था। बताओ बताओ, किसने चोरी की है? हमारी खानदानी अंगूठी किसने चुराई है? अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो हम सबकी खाल नोच लेंगे। लूसीफर के तीनों बेटे मासूम गांव वालों पर कोड़ों की बारिश कर रहे थे, पर फिर भी उन्हें अपनी अंगूठी का कोई पता नहीं चला। अब बस वो बुढ़ा आदमी और उसका बेटा ही बचा है। हो ना हो हमारी खानदानी अंगूठी उन दोनों ने ही चुराई होगी। तुम तीनों जाओ और उन दोनों को यहाँ ले आओ। लूसीफर के तीनों निर्दयी बेटे बूढ़े आदमी को घसीटते हुए उनके घर ले आए। बताओ, हमारी खानदानी अंगूठी कहाँ है? मुझे नहीं पता है। अच्छा, तुझे नहीं पता? तू झूठ बोल रहा है। तेरा बेटा कहाँ है? शहर गया है बेटा तो। हाँ, जरूर अंगूठी उसी के पास होगी और शहर में वो हमारी अंगूठी बेचने गया होगा। लूसीफर के इशारे पर उसके तीनों बेटे बुढ़े आदमी को पीटने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो मुझे। मार खा खाकर वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया। शाम के समय उसका बेटा घर लौटा
तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि लूसीफर परिवार उसके पिता को पीटते हुए ले गया। वो बेचारा दौड़ता हुआ लूसीफर परिवार की हवेली पहुंचा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। इससे पहले कि वो अपने पिता को हाथ लगा पाता, लूसीफर के बेटों ने उसे रोक लिया और उसे पीटने लगे। वो बेचारा पिताजी पिताजी चिल्लाता रहा। अगर तू अपने पिता को जिंदा देखना चाहता है तो तेरा गुनाह कबूल कर कि तूने हमारी खानदानी अंगूठी चुराई है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है, मारो इसके बाप को। उस लड़के ने कोई गुनाह नहीं किया था, पर वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। अपने पिताजी को पिटाई से बचाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। हाँ, मैंने ही आपके खानदानी अंगूठी चुराई है और उसे शहर में बेच दिया। अब आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इतना सुनते ही लूसीफर के तीनों बेटे भड़क गए। वो और गुस्से में लड़के को पीटने लगे। रुको, अब जब तुमने गुनाह कबूल कर लिया है तो अब सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। लूसीफर के तीनों बेटे उस लड़के को घसीटते हुए काल कोठरी में ले गए और वहां उसके सामने एक ब्लैंक पेपर रखा। इस कागज पर तुम अपना नाम लिखो। उस बेचारे ने अपने खून भरे हाथों से उस पेपर पर अपना नाम लिखा और तभी लूसीफर के एक बेटे ने चाकू से उस लड़के की गर्दन काट दी। उसके खून के छींटे उस ब्लैंक पेपर पर गिरे और वो वहीं मर गया। जब बूढ़े आदमी को होश आया तो उसने अपने बेटे की ये हालत देखी। मेरे बेटे को तुमने मार दिया। तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस परिवार का तुम लोगों को नाज है वो खाक में मिल जाएगा। ये श्राप है मेरा। तुम सब के सब मरोगे मरोगे सब। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी भी वहीं मर गया। कहते हैं बूढ़े के मरने के कुछ ही दिन बाद लूसीफर और उसके सारे परिवार की लाश मिली। सबके सर कटे हुए थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा। बूढ़े का श्राप पूरा हुआ। इस घटना के कई सालों बाद दो दोस्त थे जिन्हें शैतानी शक्तियों को जगाने का शौक था और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मिडनाइट मैन को बुलाएंगे और उससे बातें करेंगे। बिल्कुल इसी ढंग में उन दोनों ने अपना नाम पेपर पर लिखा, उस पर अपनी खून की बूंदें डाली और इंतजार करने लगे। अचानक उनके दरवाजे पे खटखट होने लगी। कोई बिना रुके उनका दरवाजा खटखटा रहा था। वो दोनों डर गए और जब 22वीं बार खटखट हुई तो अचानक उनकी मोमबत्ती बुझ गई और उनके सामने वो शैतान था, द मिडनाइट मैन। इसके बाद उन दोनों लड़कों की लाश बरामद हुई। अब बोल, ये खेल काल्पनिक है? यार, ये तो बहुत ही डरावना खेल है। और ये देख एंड में क्या लिखा है। क्या गलती से भी इस गेम को कभी ट्राई मत करना। अस्मिता, पर क्या गारंटी है कि ये सब सच ही लिखा होगा? ये बस एक स्टोरी हुई तो? मुझे तो ये सच लग रहा है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू ही ट्राई कर ले, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। मैं चली अपने घर। अस्मिता अपने घर वापस चली गई, पर रीटा थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या सच में कोई मिडनाइट मैन होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ असल में हो सकता है। ये सब झूठ है, बकवास है। मैं एक काम करती हूँ, ये गेम ट्राई करके प्रूफ ही कर देती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रीटा ने रात को एक ब्लैंक पेपर लिया और उस पर अपना नाम लिखा। अब बस खून की एक बूंद डालनी है। फिर रीटा ने उस पर अपनी एक खून की बूंद डाली। खून डालते ही उसके घर का वातावरण बिगड़ गया। दरवाजे खिड़कियां खड़खड़ाने लगे। वो यहाँ वहाँ देख ही रही थी कि उसके सामने वो आ गया, द मिडनाइट मैन। अगली सुबह अस्मिता ने रीटा की लाश देखी और वो समझ गई। काश मैं तुम्हें इस खेल के बारे में नहीं बताती तो आज तुम जिंदा होती।
रीटा को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी बस एक खेल की वजह से। सच ही लिखा था उस डायरी में, गलती से भी ये गेम ट्राई मत करना।